अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं एक नए मौजू के ऊपर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आ रहा हूँ, एक नई इन्फॉर्मेशन। तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पे जाके। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि हम अक्सर बचपन में जब हम लोग खुद बच्चे होते थे तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो माँ बाप हमारे जो माँ बाप हैं, मामू हैं, वो सारे हमें क्या डांट देते थे कि अगर हम उनसे कोई खिलौना टूट जाए या हम कोई गलती करें तो वो हमें मारते थे या हमें डांटते थे। गाइस, आज मैं कहीं पे वो पढ़ रहा था और आज मैंने चीज़ों को दो तीन लोगों ने मेरी इस बारे में बात हुई थी। वो कह रहे थे कि जितना हो सके हमें बच्चों को खिलौने देने चाहिए और जितने भी खिलौने तोड़े हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। हमें बस उन पे फोकस रखना चाहिए कि वो इन खिलौनों के साथ करता क्या है। इसके अलावा बच्चे जब छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं तो हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उनको प्यार से समझाना चाहिए। इससे अगर हम प्यार से समझाने के बजाय अगर हम उनको डांटते हैं या मारते हैं तो उससे उनके उस जहन पे या उनके तरबियत में बुरा असर पड़ सकता है। ये माहिरीन का कहना है। तो ये एक चीज़ मैंने जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये बिल गेट्स हो गए, ये बेन जोसेफ हो गए, इस तरह के बड़े बड़े जो जितने भी लोग हैं उन सब में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि जब वो सब बच्चे थे तो उन्हें उनके जो माँ बाप थे वो खिलौना ला के देते थे तो हर खिलौनों को तोड़ते थे और वो देखते थे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर शुरू से ही ये वो था कि जहन में ये बात आई थी, यार ये खिलौना चलता कैसा है, ये इसके अंदर क्या होगा। कुछ नए चीज़ देखने को वो हमेशा सोचते रहते थे कि कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करते थे। लेकिन इसके वजह अगर हम अपने घर में देखें या अपने आसपास देखें तो अगर हम कोई कीमती सा खिलौना ला दें तो अगर वो बच्चे उसको तोड़ दें तो मारने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए क्या कि आप लोग इस तरह की चीज़ें ना करें। दूसरे कि कभी बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करें। अगर फ़र्ज़ करें अगर आपके घर में कोई बच्चा जो आपकी नज़र में या वो थोड़ा वीक हो पढ़ाई में या हर चीज़ में वो थोड़ा वीक हो बाकी बच्चों के निस्बत, तो आप कहते हैं कि फलान का बेटा देखो यार इंजीनियर बन गया, फलान का बेटा डॉक्टर बन गया, फलान का बेटा ये कर दिया, उसने ये किया और तुम इधर निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होता। तो इससे बच्चे के अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है, उसके अंदर जो कुछ करने की सलाहियत होती है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो बच्चा है उसका जो कहते हैं हम लीडर, जो सुपर लीडर होते हैं, उसका जो कहते हैं ना, हम अपने जहन में एक वो उसको रखते हैं रोल मॉडल। तो उसका किसी भी बच्चे का उसका जो रोल मॉडल है वो उसका बाप होता है, माँ बाप दोनों, लेकिन बाप का इसमें ज़्यादा किरदार होता है। तो अगर बाप भी उसका साथ ना दें तो अगर उसका बाप भी उसे क्रिटिसाइज करे कि फलान तुम निकम्मा ये वो इस तरह के तो अंदर से टूट जाते हैं बंदा। तो उस बच्चे में एहसास कमतरी शुरू हो जाती है, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाता। दूसरी चीज़, बच्चों को कुछ भी करने से आप लोग टोकिए मत, क्योंकि अगर बच्चा को ये गलती करते हैं तो उस गलती में भी आप उसको प्यार से समझाएं, ना कि उसको मार पीट से। तो कोशिश कीजिएगा कि उनको जो वो चाहते हैं उनको करने दें। कोशिश करें बच्चों को हमेशा नए चीज़ें की तरफ आप उसको उस तरफ करने की कोशिश करें। फ़र्ज़ करें अभी आपका बच्चा तकरीबन है 5-10 साल का, आपका बेटा है, तो शुरू में उसके तो जो काम करने के काम वगैरह होते हैं वो शुरू में तो उसको खिलौनों से खेलने दें। जब वो जो थोड़ा बड़ा होता है उसको आप ये इस तरह की चीज़ें आप खुद उसको मुहैया करें कि फ़र्ज़ करें अभी लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे, क्योंकि इससे आप उस पर ये नहीं कह रहा कि अभी जो आजकल जो स्टूडेंट कर रहे हैं या जो लड़के हैं बड़ा होते हैं, सोशल मीडिया हाथ में आए, लैपटॉप मोबाइल हाथ में आए तो दुनिया के अजीब व गरीब चीज़ें देखने लगते हैं।
تو آپ ساتھ ساتھ آپ نے ان پہ نظر بھی رکھنا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں، سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے اگر آپ اور اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں. اگر وہ صحیح سے استعمال کرنے شروع سے صحیح سے استعمال کریں اس چیز کو، تو وہ آگے جا کے کافی اس میں آگے بڑھ سکتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگے دور ہی سوشل میڈیا کا ہے. تو دوسرے جو جتنے بھی ہوتے ہیں لڑکے، اکثر ہمیں بچے جو اکثر ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ باہر جا کے مختلف لڑکوں کے ساتھ کھیلنا، تو سوسائٹی بہت زیادہ بن جاتی ہے. اب اس سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے غلط سوسائٹی میں پڑ جاتی ہے، صحیح اچھی سوسائٹی میں پڑ جاتی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ بچے کو کھیلنے بھی دیں، اس کے لیے الگ سے ٹائم رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ دوسرے ان چیزوں میں بھی بچوں کو گھر میں بٹھا کے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بتایا کریں کہ بیٹا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے. تو دین کی تعلیمات بھی ساتھ ساتھ دیں. یہ ماں باپ پر بہت ایک لازمی ہے. بچے اکثر یہ میں نے جگہوں میں دیکھا ہے کہ یار بچوں کو ہم اسکول تو بھیجتے ہیں، لیکن بس یہ اسکول بھیج کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا، یا اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں یا کسی اس طرح کے ادارے میں بھیجتے ہیں. تو بھیجنے کے بعد ہم اپنے جو ہماری جو کہتے ہیں ڈیوٹی، وہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ میں نے کر لیا. یہ بہت بڑی بھول ہے. آج کل کے جو والدین میں ہم نے بہت یہ چیزیں بہت کامن دیکھی ہیں. تو کوشش کریں بچے جب اسکول روزانہ تو جاتا ہوگا، لیکن اکثر آج کل جو دور میں یہ ہوتا ہے کہ بچے صبح نکلتے ہیں گھر سے تیار ہو کے. اکثر ایسے لڑکے میں نے اپنے زندگی میں بھی دیکھے، پھر وہ کلاس بنک کر کے ادھر ادھر پھر کے چھٹی کے ٹائم گھر آتے ہیں. تو کوشش کیجیے گا کہ اس چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان کے ہوم ورک چیک کریں. اسکول میں جو ٹیچروں سے آپ بار بار اسکول کا چکر لگائیں، ٹیچروں سے بات کرتے رہیں. اسی طرح مدرسے وغیرہ اس طرح کے جو دینی تنظیمیں، دینی جو چیزیں ہیں اس پہ بھی آپ بچے کے پہ فوکس رکھیں کہ وہ مدرسے میں جاتے نہیں جاتا، وہ اچھی صحبت میں ہے، اس کا سوسائٹی کیسا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ یہ ان پر فوکس رکھا کریں. تو آج کا موضوع یہیں پہ رکھتے ہیں.